नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूअर्स को, तमाम कैंडिडेट्स को और देश के 135 करोड़ भारतीयों सहित संपूर्ण दुनिया के कोने कोने में मानवता के पुजारी, इंसानियत के पुजारी इस संपूर्ण मानव समाज को अपनी ओर से और संपूर्ण स्टाफ सॉल्यूशन परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, साल 2021 बीत चुका है और अब जो है एक नए साल की शुरुआत, जिसे हम साल 2022 के रूप में अपने सामने पा चुके हैं, नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ना जाने साल 2021 में हमने क्या खोया, क्या पाया। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे तमाम युवा साथी बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरों से लगातार अपडेट होते रहते हैं। पर साथियों, मैं एक बात आज आपसे ज़रूर बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो हमारी बीती चीज़ें थी, जो हमारी बीती बातें थी, उन सब को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए इस नए साल में हमें नया कुछ संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है साथियों? मैं आप सभी को अगर याद होगा तो मैं हमेशा अपने वीडियो में 4 चीज़ें बोलता हूँ कि समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध, यानी कि ये 4 चीज़ें जो है ये ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समय का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ज़िंदगी जो है हमारी बहुत छोटी है। 24 घंटे, 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन और महीने में 30 या 31 दिन। जो समय आपके पास होता है वही एक बड़े बिजनेसमैन के पास होता है, वही एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास होता है। 2 हाथ पैर एक बड़े बिजनेसमैन के पास भी हैं, एक प्रधानमंत्री के पास भी हैं, एक राष्ट्रपति के पास भी हैं, और 2 ही हाथ पैर हमारे पास भी हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े लेखक हैं, वो आखिर वहाँ तक पहुँचे कैसे? ये महत्वपूर्ण कड़ी जो है ये हमें समय का प्रबंधन सिखाती है। दुनिया में अगर सबसे कोई कीमती चीज़ है तो वो है आपका समय। जिस दिन आपने समय के महत्व को पहचान लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कम से कम 50% से ज़्यादा सफल हो गए। जिंदगी में समय से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, और उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता है। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए खर्च करके भी 1 सेकंड अगर आप अपना वापस पाना चाहें, कि जो समय आपका बीत चुका है उसे आप 1 सेकंड भी उसका, अगर आप चाहें कि साल 2021 का 31 दिसंबर 100 करोड़ रुपए में आप वापस ला सकें, तो साथियों वह संभव नहीं है। इसलिए समय के महत्व को हमें पहचानना होगा, और सफलता हमारी इसी बात से तय होती है कि दोस्तों कोई भी जो हम कार्य करते हैं या जो भी हम काम करना चाहते हैं, हम अपने समय का उपयोग किस तरीके से करते हैं, ये बात हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। हम अपना समय कहाँ खर्च करते हैं? समय को इन्वेस्ट करना है दोस्तों, वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। यानी समय का हमें निवेश करना है, और निवेश कहाँ करना है दोस्तों? अच्छी जगह करना है। जब हम अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी अपने इतने कीमती समय को, जिसकी कीमत हीरा जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए से बढ़ करके है, वो समय जो है फालतू की बातों करने में, दोस्तों के साथ गपशप मारने में, घूमने फिरने में, जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वहाँ हम अपना समय गुजार देते हैं। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य है हमारा।
अपनी दिनचर्या निर्धारित कीजिए, उठने बैठने का एक समय निर्धारित कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर थोड़ा सा ध्यान, योग, प्राणायाम। और आज मैं आपको संकल्प दिलाता हूँ, जो लोग मेरे साथ सुबह उठ कर के योग करना चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पर डेली लाइव प्रोग्राम करूँगा साथियों। आप हमारे साथ जो है कल रविवार है 2 जनवरी सन 2022, कल से आप हमारे साथ सुबह सुबह लाइव प्रोग्राम में योग, ध्यान, प्राणायाम और थोड़ा सा एक्सरसाइज आधे से 1 घंटे का समय निकालिए और ज़्यादा नहीं, इसको 1 महीना तक या 15 दिन तक आप करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में आप खुद पाएंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बताई, इसके बाद साथियों आता है पैसा। पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारा पैसा कमाने का तरीका है साथियों, वह अनैतिक नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। हमें वैलिड तरीके से कमाना है, मेहनत करके कमानी है। बहुत सारे देखिए, पैसे कमाने का मतलब यह नहीं होता है दोस्तों कि आप केवल नौकरी करेंगे तभी पैसा आएगा। हो सकता है आप किसी अच्छे कार्य के लिए बने हो, प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको किसी अच्छे कार्य के लिए धरती पर भेजा हो। आप हो सकता है कुछ उससे बड़ा कर सकें, हो सकता है आप किसी बिजनेस के लिए आए हों, हो सकता है आपके अंदर बिजनेस वाली क्वालिटी हो, लेकिन आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो जब हम गलत डायरेक्शन में गलत प्रयास करते हैं दोस्तों, तो वहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं और यही जो है हमारे फ्रस्ट्रेशन का, हमारे अंदर हीन भावना आने का एक कारण बन जाता है। चौथी चीज़ है दोस्तों संबंध हमेशा हमारे मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। पैसे के पीछे कभी भी संबंध खराब मत कीजिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं भी रहा और संबंध आपने कायम रख लिया तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कम से कम 15% चीज़ें ऐसी हैं, 15 से 20% जो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर बिजनेस करने की क्वालिटी हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए आए हों। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी प्रतिभा को, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आप अपने आप को जानिए। आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस दुनिया के, इस संसार के। प्रकृति ने आपको भेजा है, ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है नशा पत्ती करने के लिए, दारू शराब सिगरेट पीने के लिए नहीं भेजा है दोस्तों, न फालतू समय काटने के लिए, न दोस्तों से गपशप मारने के लिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको धरती पर भेजा है तो अच्छे कार्य के लिए भेजा है। हमें ऐसा कार्य करना है साथियों जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। जो हमारे युवा साथी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, इतना मन लगा करके पढ़ाई कीजिए कि आप हमेशा पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान हासिल करें। जो हमारे साथी बिजनेस कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से बिजनेस कीजिए कि आपके पास खूब सारा पैसा ईमानदारी के बल पर आ जाए और उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। हमें पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है। सदुपयोग से तात्पर्य होता है आप किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, आप पर्यावरण के लिए खर्च कीजिए। साथियों, आपको शायद एक बात की जानकारी होगी कि जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से टेस्ला के जो सीईओ एलन मस्क हैं, उन्होंने अपनी जीवन की कमाई का 95% से ज़्यादा पैसा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए खर्च कर दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमें समझना होगा इन चीज़ों को और सोचना होगा। सरकार को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं हम अपनी असफलता के लिए। पर साथियों, आपको इस बात को समझना होगा कि सरकार भी हम स्वयं ही चुनते हैं। तो क्या हम अपने लिए ऐसी सरकार चुनते हैं कि जो हमारा कोई काम ही ना करे, जो हमारे लिए अच्छा ही ना सोचे, जो सरकार हमें रोजगार ना दे सके, जो सरकार हमें अच्छी शिक्षा ना दे सके? साथियों, सरकार को दोष देने की बजाय
यह समझना होगा कि जब हम सरकार चुने तो अपने लिए ऐसी सरकार चुने जो हमारे लिए शिक्षा और रोजी रोटी की एक अच्छी व्यवस्था कर सके, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कर सके। बातें बहुत सारी हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने खबर देखी होगी अखबार में, टीवी में, धर्म संसद आयोजित की जा रही है। धर्म के नाम पर जो है लोगों को भड़काया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा हुआ करता था हमारे देश में, पर आज धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवा दी जाती है। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर हम तमाम युवा साथियों को सचेत होना होगा। हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो इस देश में रहता है उसके लिए तमाम समान अधिकार हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है दोस्तों। पर कुछ राजनैतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने फायदे के लिए दंगे करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा देते हैं। एक आपने मैटर सुना होगा, लव जिहाद का मैटर एक समय बहुत उछला हुआ था। यानी कोई लड़का मुसलमान है और लड़की मुस्लिम है, माफ़ी चाहता हूँ, कोई लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है और दोनों ने अगर आपस में विवाह कर लिया तो उसे एक नाम दे दिया जाता है दोस्तों, लव जिहाद। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है, या लड़की ईसाई है लड़का हिंदू है, या लड़की ब्राह्मण है लड़का ठाकुर है, लड़की पिछड़ा वर्ग की है लड़का जनरल है, और फिर विवाह होता है, क्या उसे ये नाम दिया जाएगा? नहीं, शायद नहीं। न्याय की बातें करते हैं, न्याय मिलता कहाँ है? न्याय को अन्याय के गड्ढे में ना जाने कितने समय पहले ही दफन कर दिया जाता है दोस्तों। हमें समझना पड़ेगा। बहुत पेचीदा विषय है, बहुत उलझा हुआ है। जो आपको टीवी पर दिखाया जाता है दोस्तों वो सच नहीं होता है, जो अखबारों में आप पढ़ते हैं वो सच नहीं होता है। मीडिया बिक चुका है, पत्रकार बिक चुके हैं। 150-150, 200-200 रुपये में, 500-500 रुपये में बड़े बड़े चैनल के पत्रकार झूठी खबरें दिखाते हैं दोस्तों। आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग को वॉश करने की कोशिश की जाती है टीवी चैनल के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल आ गए हैं जो बैठ करके उल्टी बहस करेंगे टीवी पर। 4 लोग बैठ करके आपस में उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, एक दूसरे को अपशब्द कहेंगे, और देश की आम जनता, भोली भाली जनता उन्हें देखेगी और सोचेगी कि ये हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। हमें समझना होगा, बातें बहुत सारी हैं, विषय बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है कि अब इन मुद्दों पर बात करने की बजाय हमें इनके लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी साथियों। तब जाकर के हम साल 2022 में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके घर परिवार में खुशहाली रहे, आप सुखी हों, संपन्न हों, निरोगी हों, संपूर्ण मानव जगत का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के मानव समाज को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया संकल्प लीजिए, नई शुरुआत कीजिए। हम सबको मिल करके एक नया भारत बनाना है। जय हिंद। फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और नए भारत के निर्माण के लिए आज से ही एक नए कार्य में जुट जाइए।
और इसी संकल्प को हमें आगे बढ़ाते रहना है और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहना है। जय हिंद।